Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Whittle। आज फिर हम एरर्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। द बिगर इज़ अ मैंगो द मोर जूसी इट इज़। नॉर्मली क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता, लेकिन इस रूल में दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री होती है और दोनों तरफ द आता है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो एडजेक्टिव वाली वीडियोस देखिए। द बिगर के बाद सेंटेंस शुरू हो जाता है, तो सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो मैंगो पहले आना चाहिए। द बिगर अ मैंगो इज़, जितना ज़्यादा बड़ा एक आम होता है उसके बाद यू हैव टू यूज़ अ कॉमा एंड देन अगेन द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द मोर जूसी इट इज़। अब यहाँ पर एडजेक्टिव केवल मोर है, मीन्स यहाँ पर किसी चीज़ की क्वांटिटी बताई जा रही है, यहाँ पर किसी चीज़ की क्वालिटी बताई जा रही है। सो द मोर जूसी इट इज़, सॉरी जूसी इज़ द एडजेक्टिव, आई एम सॉरी। तो ये उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो उतना ही ज़्यादा जूसी होता है, लेकिन क्योंकि जूसी के बाद वी कांट यूज़ ई आर, सो वी आर यूजिंग मोर। ही वुड नॉट हैव शाउटेड एट यू। वुड हैव का मतलब होता है कि हम पास्ट के लिए इमेजिन करें कि ये हो गया होता या ये नहीं हुआ होता। वुड हैव बिना कंडीशनल्स के भी यूज़ होता है, इट्स नॉट कि हमेशा कंडीशनल होगा तभी वुड हैव यूज़ होगा। अकेला भी यूज़ हो जाता है। वो तो जैसे हम कहते हैं ना, उसने तो तुम्हें पैसे देने ही नहीं थे, वो तो उसके रिश्तेदार आ गए, तो वो तो तुम्हें उसने पैसे नहीं देने थे, तो उसमें वुड हैव ही आएगा, क्योंकि हम पास्ट के बारे में इमेजिन कर रहे हैं कि ये होना था या नहीं होना था। सो ही वुड नॉट हैव शाउटेड एट यू, वो तुम पर नहीं चिल्लाया होता, यानी उसने ऐसा नहीं करना था। इफ़ यू हैड नॉट नीडल्ड हिम, दिस इज़ कंडीशनल टाइप थर्ड, जो कि हमेशा पास्ट की बात करता है। ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में दो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। यहाँ पर वुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमको क्या चाहिए। एंड इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो वी हैव यूज्ड हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सो देयर इज नो मिस्टेक। नीडल मीन्स एक तो सुई होता है एज अ नाउन, बट एज अ वर्ब नीडल मीन्स होता है किसी को गुस्सा दिलाना, छेड़ना, तंग करना। तो अगर तुमने उसे नहीं छेड़ा या तंग किया होता तो वो तुम पर नहीं चिल्लाया होता। शी नीड नॉट रीड द लेटर, सॉरी, शी मे नॉट रीड द लेटर। मे मतलब हो सकता है वो लेटर को ना पढ़ पाए, ना पढ़ सके। क्यों? क्योंकि शी इज़ इलिटरेट, वो अनपढ़ है। तो वो अनपढ़ है तो इसमें फिर डाउट क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती लेटर, तो शी कैन नॉट रीड द लेटर, यहाँ कैन आना चाहिए। वी नीड नॉट टू चेक द कॉपीज अगेन। नीड नॉट में जब भी गलती होती है तो यहाँ पर गलती होती है, और मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताया है कि इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। एक तरीका तो है कि आप नीड की जगह मोडाल्स में से कुछ और लगाओ, कैन नॉट लगा दो, तो हम कभी भी नहीं कहते वी कैन नॉट टू चेक, टू नहीं आता, यही मिस्टेक है यहाँ पर। दूसरा तरीका, नीड नॉट में जब नॉट और टू इकट्ठे आते हैं तो नॉट आपको मना कर रहा है कि टू मत लगाओ, एटलीस्ट ये वाले पहले वाले वर्ब के साथ नॉट नहीं लगाओ। सो वी नीड नॉट चेक द कॉपीज अगेन, हमें कॉपीज दोबारा चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। शी हैज़ बीन आयरनिंग क्लॉथ सिंस 2 आवर्स, वो 2 घंटे से कपड़े प्रेस कर रही है। जब टाइम के साथ से आता है तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब हो गए, उसके बाद आयरनिंग भी हो गया, तो ये भी ठीक है। अब दो मिस्टेक्स हैं इस सेंटेंस में, एक तो क्लॉथ्स के आगे द आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लूरल नाउन यानी किसी चीज़ की बात करें, ज़्यादा चीज़ों की, और उसके आगे हमने दा नहीं लगाया, तो दैट मीन्स आप पूरी दुनिया के कपड़ों की बात कर रहे हो, जनरल बात कर रहे हो। लेकिन हम तो यहाँ पर वो कपड़े प्रेस करिए, तो हम उन्हीं कपड़ों की बात करें ना जिन्हें वो प्रेस कर रही है। तो शी हैज़ बीन आयरनिंग द क्लॉथ्स सिंस आता है जब आप बिल्कुल सही सही नाम बताएं। घंटे का नाम हो सकता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तब तो ठीक है, सिंस 2 o'clock। लेकिन जब आवर्स, मिनट्स, डेज, ईयर्स लिखा हुआ आता है तो वी ऑलवेज यूज़ फोर। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, जैसे फोर का मतलब चार भी होता है, FOUR, फोर। तो चार क्या है? एक संख्या है, तो जो यहाँ पर फॉर प्रपोजिशन आएगी ना, FOR, फॉर, वो भी संख्या के लिए आता है, और सिंस जो है वो नाम के लिए आता है। सो यहाँ पर संख्या बताई गई है तो यहाँ पर फॉर आना चाहिए, फॉर 2 आवर्स।
वुड दैट शी वॉज अ सिंसियर गर्ल, काश वो एक सिंसियर लड़की होती। वुड दैट के बाद पास्ट टेंस आता है, और यहाँ पर वैसे तो नॉर्मली शी के साथ वाज ही आता है, लेकिन वुड दैट में हम वर यूज़ करते हैं। सॉरी, वुड दैट शी वर अ सिंसियर गर्ल। द टॉलर अ ट्री इज, ये वाला पैटर्न, जितना ज़्यादा लंबा, अब देखो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद सेंटेंस शुरू हो रहा है। द टॉलर अ ट्री इज, जितना ज़्यादा लंबा एक पेड़ होता है, मोर फ्रूट्स इट यील्ड्स। अब इसमें द मिसिंग है, द नहीं है, यहाँ पर द आना चाहिए, और यहाँ पर किसी चीज़ की संख्या या मात्रा बताएगी। सो द मोर फ्रूट्स इट यील्ड्स। यील्ड्स होता है पैदा करना। पैदा करना मतलब जैसे खेत वगैरह में कोई चीज़ पैदा हो गई, उपजना जैसे बोलते हैं। सो इट यील्ड्स, उतना ही वो फल पैदा करता है। यील्ड का मतलब घुटने टेकना भी होता है, किसी के सामने हार मान जाना, तो वो यील्ड टू होता है। शी यील्डेड, मदर यील्डेड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, मदर ने बच्चों की रिक्वेस्ट के आगे घुटने टेक दिए, यानी उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया। नो सूनर डू देयर फादर रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। अब नो सूनर के बाद फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, तो ठीक है, हमने क्वेश्चन बनाया। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो आप डूडस को ज़रूर चेक कीजिए, और वर्ब के साथ एसोरियस को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मिस्टेक होती है। सो नो सूनर, अब फादर तो एक ही हैं, हम अक्सर इसको देखकर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि दे प्लूरल होता है, तो हम जब भी यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव हो, रिलेशन वाला वर्ड हो, माई हो, योर हो, अवर हो, देयर हो, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब इस नाउन से है। हमने इसको देखकर यहाँ डिसाइड करना है कि क्या यूज़ किया जाना चाहिए। तो फादर तो एक ही पर्सन होते हैं, तो यहाँ डज आएगा। नो सूनर डज देयर फादर रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी अभी ज़्यादा देर नहीं होती है उनके फादर को ऑफिस से आए हुए। उसके बाद कॉमा नहीं आएगा, देन, ऐसे याद रखिएगा, टॉलर देन, सूनर देन, THAN देन। अब पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है बिल्कुल खामोशी, यानी अगर एक पिन भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे। तो अ पिन ड्रॉप साइलेंस, ये ऐसे बोला जाता है इकट्ठा, पिन ड्रॉप साइलेंस। प्रिवेल्स, प्रिवेल्स होता है छा जाना, जैसे अंधेरा छा गया, खुशी छा गया, मतलब फीलिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। सो साइलेंस प्रिवेल्स इन द हाउस, यानी मकान में जो है, घर में एक खामोशी सी छा जाती है कुछ। शी कैन एज वेल बाय सम मोर बुक्स। एज वेल जैसे ही आए मोडाल्स में, तो यहाँ पर हमको याद आता है कि मे आता है हमेशा। शी मे एज वेल बाय सम, वेल होता है ना कुआं, तो कुएं की ज़रूरत कब ज़्यादा पड़ती है, मई जून में, जब बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर मई जून तो कोई आता नहीं मोडाल्स में। सो शी मे एज वेल बाय सम मोर बुक्स, तो वो कुछ और किताबें खरीद ले, यानी अगर उसको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो हम एक ऑप्शन बताते हैं कि वो और किताबें खरीद ले या खरीद सकती है। सो यहाँ पर मैं आना चाहिए। आई फॉरगिव एवरीबडी, मैं सबको माफ़ कर देता हूँ। सो दैट, ताकि, आई कैन नॉट लूज माई पीस ऑफ माइंड, ताकि मैं अपने मन की शांति को नहीं गंवा सकूँ। सो दैट के बाद मैं तो 100%। कैन नॉट का मतलब है कि मैं बिल्कुल श्योर कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हो कि मैं अपने मन की शांति बिल्कुल नहीं गंवा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं आना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऊपरी तौर पर माफ़ कर देते हैं, लेकिन मन में नाराज़गियाँ थोड़ी बहुत रह जाती हैं, रख लेते हैं हम, तो तब तक हमें मन की शांति नहीं मिल सकती है। माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो माफ़ कर देता है वो कमज़ोर है। माफ़ करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और माफ़ करने वाले के लिए ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि माफ़ करके हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं। कुछ लोग सारी ज़िंदगी पकड़ कर बैठे रहते हैं बातों को, कि उसने 10 साल पहले मुझे ऐसा कहा था। हम अपना ही नुकसान करते हैं। माफ़ कर देना चाहिए सबको, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।